Hello students, hope you all are fine. So today we are going to discuss some important terms regarding coordination compounds. The first one is coordination entity. Coordination entity means the term which constitutes a central metal atom or ions that is bonded with the fixed number of ions or molecules like CO, Cl3, NH3 का ट्वाइस। तो ये जितने भी टर्म्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो सभी टर्म्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी को। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल एटम और वी कैन से सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो हर किसी से कंबाइन हुआ हुआ है दैट इज़ क्लोरीन से भी एंड अमोनिया से भी, ये क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। द नेक्स्ट टर्म इज लीगेंड्स. Ligands are the group of atoms which are directly attached to the central metal atom like CO, Cl3, NH3 का thrice, so इसके अंदर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर बाकी के ये जो हमें मिल रहे हैं दैट इज़ क्लोरीन एंड अमोनिया जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीगेंड्स कहलाते हैं। सो लीगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। लाइक है अमोनिया इज न्यूट्रल वाइल क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज. So ligands can be classified into neutral, positively charged and negatively. Ligand को classify कर सकते हैं on the basis of charge present. First of all is anionic ligand. Anionic ligand यहाँ name suggest कर रहा है कि इसके अंदर क्या present होंगे? anions present होंगे like cyanide, NO2 minus that is nitrito, NO3 minus that is also nitrito, X हेलिडो. ठीक है, अभी तक हम इनको हेलाइड्स के नाम से पढ़ते थे. अब X माइनस को एनाइन जब वो लीगेंड की तरीके से बिहेव करेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? हेलाइडो. नेक्स्ट इज कैटायनिक लीगेंड्स. कैटायनिक लीगेंड्स जो कैटाइंस की तरीके से बिहेव करते हैं लाइक NO2 प्लस दैट इज नोन एज नाइट्रोसोनियम, NO प्लस नाइट्रोनियम, N2F5 प्लस दैट इज नोन एज हाइड्रोजेनियम. फिर कुछ न्यूट्रल लीगेंड्स होते हैं. न्यूट्रल लीगेंड्स लाइक अमाइन, H2O दैट इज एक्वा, कार्बोनिल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल लीगेंड्स. ठीक है, तो किस तरीके का उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उनके बेसिस पर हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा है. नेक्स्ट लीगेंड्स को क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कितने उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट है. फर्स्ट मोनोडेंटेट. मोनोडेंटेट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से कंबाइन होते हैं उनको बोला जाता है मोनोडेंटेट. अब कोई भी हेलाइड है X माइनस वो सिर्फ X से ही कंबाइन हो सकता है क्योंकि एक ही एटम प्रेजेंट है. सेम NH3 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ N वाली पोजीशन से कंबाइन हो सकता है वो क्योंकि N के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डोनेट करने के लिए. सेम H2O के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ से कंबाइन हो सकता है.
क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डोनेट करने के लिए। तो मोनोडेंटेट वर्ड का मतलब है, मोनो मीन्स होता है वन एंड डेंट मीन्स होता है टीथ। तो मोनोडेंटेट का क्या मतलब हो जाएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वन डोनर प्रेजेंट होता है, वन एटम प्रेजेंट होता है डोनेट करने के लिए, उसको बोला जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट इज डाइडेंटेट लिगेंड्स। इसका एग्जाम्पल है इथेन 1,2 डायमाइन। यहाँ पर इसकी फिगर है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से कंबाइन हो सकता है, एक इस वाले नाइट्रोजन से कंबाइन हो सकता है, सेकेंड इस नाइट्रोजन से कंबाइन हो सकता है। तो ये दोनों ही नाइट्रोजन से कंबाइन हो सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, डाइडेंटेट। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कितनी साइट्स है डोनेट करने के लिए, 2 साइट्स प्रेजेंट है। सेम ऑक्सलेट आयंस, ऑक्सलेट आयंस जो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी कितनी पोजीशंस प्रेजेंट है डोनेट करने के लिए, 2 पोजीशन, फर्स्ट दिस एंड सेकेंड दिस। तो ये किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, डाइडेंटेट के अंदर। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2O4 एंड 2 नेगेटिव। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब है जिसके अंदर बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर इसका नाम होता है EDTA। EDTA का मतलब इथाइलिन डायअमाइन टेट्रेटोआइन। इसके अंदर कितनी पोजीशन होती है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है, इसके पास कितनी पोजीशन है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, 6 पोजीशंस हैं। अब 6 पोजीशंस कौन कौन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला नाइट्रोजन, सेकेंड दिस, फिर 4 ये पोजीशंस ऑक्सीजन वाली। तो ओवरऑल कितनी पोजीशंस प्रेजेंट है इसके पास, 6 पोजीशंस प्रेजेंट है। इसलिए किस नाम से जाना जाता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। इसको टाइट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ठीक है, हायर क्लासेस के अंदर। सो पॉलीडेंटेट के अंदर टेट्राडेंटेट हो सकता है, वो हेक्साडेंटेट हो सकता है, डिपेंड करता है कितने लिगेंड्स उसके पास प्रेजेंट है, कितनी डोनर साइट्स उसके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब है वो किसी भी पोजीशन से अपनी कंबाइन हो सकता है। जैसे कि नाइट्राइटो, ये एन के पास भी लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, एंड ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो नाइट्राइटो ग्रुप है ये किसी भी पोजीशन से कंबाइन हो सकता है मेटल के साथ। जैसे यहाँ इस केस में वो कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, एंड अगर मैं इस केस को देखती हूँ तो इसमें कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो इसी चीज़ को बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है, जब उनके पास डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो जरूरी नहीं है मोनोडेंटेट की तरीके से एक्ट कर रहा हो, डाइडेंटेट की तरीके से एक्ट कर रहा हो, वो डिफरेंट है। लेकिन एम्बिडेंटेट का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी पोजीशन से कंबाइन हो सकता है। इस पोजीशन से भी कंबाइन हो सकता है, नाइट्रोजन वाली से भी एंड ऑक्सीजन वाली से भी, ठीक है, लेकिन कंबाइन सिर्फ एक ही जगह पर हो रहा है। तो इसलिए इसको इस केस के अंदर हम मोनोडेंटेट कंसिडर कर सकते हैं।
एम्बिडेंट है वो और साथ साथ मोनोडेंटेट भी है। ऐसी थायोसाइनाइटो, इसके अंदर ये कहाँ से कंबाइन हो सकता है, एस वाली पोजीशन से भी, सल्फर की पोजीशन से और नाइट्रोजन की पोजीशन से भी। जब नाइट्रोजन की पोजीशन से मेटल के साथ ये कंबाइन होता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये तब? आइसोथायोसाइनाइटो के नाम से जाना जाता है। सो एम्बिडेंट लिगेंड्स के अंदर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके थ्रू वो लाइगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चिलेट और चिलेटिंग लिगेंड्स या फिर चिलेशन इफेक्ट। चिलेट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द रिंग। ठीक है, अब रिंग किस केस में फॉर्म हो सकती है? जहां पर हमारे पास एटलीस्ट 2 डेंटेट प्रेजेंट हो कंबाइन करने के लिए और लाइगेट करने के लिए। सो वी कैन से डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का रिजल्ट क्या होता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है वो, तो उसी चीज को बोला जाता है चिलेट। जैसे यहाँ कोई मेटल है, अगर मैं उसको इथाइलिन डायअमाइन के साथ कंबाइन कर रही हूँ, इथाइलिन डायअमाइन का मतलब क्या था? EN उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एंड यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन पोजीशंस पर CH2 प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओवरऑल क्या फॉर्म हो गई है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसको बोला जाता है चिलेट, और लिगेंड्स को क्या बोला जाता है? चिलेटिंग लिगेंड्स। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन। सो चिलेट स्ट्रक्चर है, चिलेटिंग लिगेंड्स लिगेंड को बोला गया है। जैसे यहाँ पर कौन सा लिगेंड यूज किया है हमने? EN, दैट इज इथाइलिन डायअमाइन। एंड प्रोसेस क्या कहलाएगा? चिलेशन कहलाता है ये प्रोसेस। जैसे यहाँ निकल के अंदर 1 2 3 इथाइलिन डायअमाइंस को कंबाइन कर रखा है एंड क्या फॉर्म हो गया? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जगह हम सिंपली किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको EN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। इसके ऊपर बेस्ड IIT वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई कंपाउंड्स दे देंगे डिफरेंट इन पूछा जाता है कि इनको अरेंज करो कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। सो वी कैन से मोर द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। जब स्टेबिलिटी किसी कंपाउंड की चिलेट रिंग की वजह से एनहेंस होती है, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। सो पाई एसिड्स लिगेंड्स भी होते हैं। पाई एसिड्स लिगेंड्स उनको बोला जाता है जो पाई बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो लिगेंड्स अभी मैंने जहाँ पीछे बताया था वो किसकी तरीके से बिहेव करते हैं? लुईस बेस की तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो बेस ही हो, उसके अंदर से कुछ कुछ एसिड भी होते हैं, जैसे कि कार्बोनिल। कार्बोनिल जो होता है वो एक एसिड की तरीके से भी बिहेव करता है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमें पूरा पढ़ना है कि किस तरीके की बॉन्डिंग ये शो करता है। नेक्स्ट इज डेंटिसिटी।
डेंटिसिटी का मतलब क्या है? डेंटिसिटी डिफाइन किया जाता है कितने उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट है पर लीगेंड। एक लीगेंड के पास कितनी पोजीशंस हैं जहाँ से वो डोनेट कर सकता है अपने एटम्स को, जिसके बेसिस पर हमने बाइडेंटेट और टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट क्लासिफाई किया था, उसे बोला जाता है डेंटिसिटी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक सेंट्रल एटम कितनी पोजीशन से कंबाइन हुआ है, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मोनोडेंटेट के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ लीगेंड्स के। पॉलीडेंटेट लीगेंड्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होता है कितनी उसकी डेंटिसिटी प्रेजेंट है। सो डिफरेंस बिटवीन डेंटिसिटी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितनी पोजीशन से कोई एक एटम या सेंट्रल एटम के बारे में बात की जाती है। एक मेटल कितनी पोजीशन से कंबाइन हुआ है, कितने बॉन्ड्स को वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक यहाँ पर मैंने जो कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड डेंटिसिटी का मतलब होता है एक लीगेंड के बारे में जब बात की जाती है कि लीगेंड कितनी जगह से कंबाइन कर सकता है। जैसे एक मोनोडेंटेट लीगेंड सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन से कंबाइन कर सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी 1। एक डाइडेंटेट लीगेंड 2 पोजीशन से कंबाइन कर सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बात की जाती है सेंट्रल मेटल एटम के लिए और डेंटिसिटी रेफर किया जाता है लीगेंड के लिए। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है कितने लीगेंड्स उसके साथ अटैच हुए हुए हैं, वो पूरे का पूरा जो स्पेस फॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर की तरफ ब्रैकेट्स के बाहर जो पोजीशन होती है उसको बोला जाता है काउंटर आयन, जैसे कि पोटेशियम, और कहीं कहीं पर नेगेटिव यूज हो रहे होते हैं जैसे कि क्लोरीन, तो इनको बोला जाता है काउंटर आयंस। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, स्पेस में उन्होंने कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, इनको रेफर किया जाता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल।